एलुमनाई एसोसिएशन की मजबूती और विस्तार के लिए की गई बैठक, चलेगी सदस्यता अभियान। एलुमनाई एसोसिएशन के सदस्यों के बीच लगातार आयोजित की जा रही बौद्धिक सेशन मिथिला विश्वविद्यालय के एलुमनाई एसोसिएशन के कार्यकारी कमेटी के सदस्यों की बैठक शुक्रवार को संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर SK वर्मा की अध्यक्षता में एलुमनाई एसोसिएशन के कार्यालय में हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। एलुमनाई एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर दिवाकर झा ने बताया कि बैठक में निकट भविष्य में जल्द ही एलुमनाई एसोसिएशन की बैठक बड़े पैमाने पर कराने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मिथिला विश्वविद्यालय एलुमनाई एसोसिएशन को मजबूती और विस्तार देने के लिए व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभागों और महाविद्यालयों को युद्ध स्तर पर इसमें सहयोग करने की अपील की है। तो वहीं इस बैठक में एलुमनाई एसोसिएशन के कई सदस्यगण मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। एलुमनाई एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक है। ये एक सर्टेन इंटरवल पर ये बैठक आयोजित की जाती है और आपको पता है कि हाल ही में ये एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुआ है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत। विगत दिनों इसका कार्यालय मिथिला विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ है और उस आधार पर हम लोग चाहते हैं कि ये संगठन देश और विदेश में स्थापित हो सके। इसके लिए इसके मेंबरशिप बेस को बढ़ाने की बात सोची जा रही है। इसके एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने की बात सोची जा रही है। उसी के उद्देश्य से ये मीटिंग बुलाई है। क्या इतिहास में जो मिथिला विश्वविद्यालय एलुमनी एसोसिएशन जो बना है, इसका उद्देश्य सर्वविदित है कि पूर्ववर्ती छात्रों के माध्यम से विश्वविद्यालय में जो उन लोगों ने पढ़ाई की, उसके ताकत से इस विश्वविद्यालय की ताकत, इसकी गरिमा और बढ़ाई जाए। और आज की जो एग्जीक्यूटिव की बैठक है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि माननीय कुलपति के मार्गदर्शन में इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसके आप लोग साक्षी रहे। और आज विधिवत हम लोग कार्यकारिणी की बैठक अगले कार्यक्रम के लिए कर रहे हैं और अगले कार्यक्रम की हम लोगों की रूपरेखा ये है सर एक की कार्य योजना ये है कि बहुत निकट भविष्य में महीनों के अंतराल में हम लोग एक भव्य कार्यक्रम इसका एलुमनाई एसोसिएशन का करना चाहते हैं, जिसमें कि जैसा मैंने पहले आपको कहा, एक तो ये फीलिंग है सब लोगों में, उस फीलिंग को मूर्त रूप देना कि हमारा ये विश्वविद्यालय है, हमने पढ़ाई लिखाई यहाँ से की है, जो कुछ भी हम बने हैं इस विश्वविद्यालय के विद्यालय के महाविद्यालयों की वजह से बने हैं। और इससे अनवरत रिटायरमेंट के बाद भी हम जुड़े रहे, दूसरे जगह काम करते हैं। ये हमारे लिए मातृ संस्था है और इस मातृ संस्था से जुड़े होने का गौरव भी मिले और हमारी जो भी क्षमता है उसमें उस क्षमता का उपयोग, जो ज्ञान है, जो टेक्निक है, और साथ ही साथ अर्थ कहीं कमा रहे हैं तो अर्थ के साथ जिसको का तन मन धन से इस विश्वविद्यालय की इस मातृ संस्था का सदस्य होने के नाते छात्र के रूप में, अब पूर्ववर्ती छात्र के रूप में उसमें योगदान करना, विश्वविद्यालय की गरिमा में चार चांद लगाना, वैभव प्रदान करना। और उसी निमित्त हमारा अगले कार्यक्रम की तैयारी के निमित्त हम लोग आज सच पूछिए तो ये तैयारी की मीटिंग हम लोग की है। एग्जीक्यूटिव उसी निमित्त बैठा है। दरभंगा नगर निगम के सभागार में दीनदयाल अंत्योदय योजना को लेकर की गई बैठक। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वनिधि से समृद्धि PM स्वनिधि एवं स्वरोजगार के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने हेतु किए जाने वाले कार्य को लेकर शुक्रवार को एक बैठक नगर निगम के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक मौजूद थे। इस बैठक में LDM दरभंगा ने निर्देश दिया कि जो भी पेंडिंग डाटा ऋण से संबंधित आपके शाखा में अगर हैं तो उसे जल्द से जल्द निष्पादन करें। साथ ही फरवरी के महीने में एक ऋण मेला का आयोजन कराया जाएगा। इस ऋण मेला में सभी बैंक को अपने स्तर से ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो भी ऋण हुआ है उस लाभुक का सुरक्षा बीमा एवं जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ देकर लाभुक पोर्टल पर अपडेट करने का आदेश LDM ने मौजूद बैंक प्रबंधक को दिया है। इस बैठक में
UGGB के क्षेत्रीय प्रबंधक, क्रेडिट मैनेजर, SBI के शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक के शाखा प्रबंधक मौजूद थे। बैंक यहाँ कोई कमी नहीं है, जो आवेदन आता है उसको प्रोसेस किया जाता है। कुछ आवेदन का सिविल खराब होने की वजह से उसको रिटर्न कर दिया जाता है, कुछ का KYC नहीं रहता है, कुछ में राशन कार्ड लेना है उसका व्यवस्था नहीं होता है, और ये बहुत पहले से कुछ पेंडिंग नहीं है, कुछ आता है उसको रिटर्न कर दिया जाता है, फिर से आ जाता है आवेदन तो वही पेंडिंग दिखाता है। उसी पेंडिंग के लिए हम लोग लगातार बैठक करते हैं, उसमें जो भी है ब्रांच मैनेजर रहते हैं जिनका प्रपोजल रहता है, सब लोग बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं वहाँ कि कैसे इसको निदान करना है सर। इसी बैठक के दौरान हम लोग बैठ के सबका निदान करते हैं। सर, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI की स्थिति बहुत खराब है। हाँ, तो SBI के रीजनल मैनेजर से हम लोग बात किए हैं, वो बोले इसको जैसे भी होगा हम 10 से 15 दिन में हम लोग जो भी निपटा लेंगे, जो करने लायक होगा कर लेंगे, और किसी का सिविल वगैरह गड़बड़ होगा तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, पेंडिंग नहीं रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपका? बैंक ऑफ बड़ौदा से ही बात हो गई है, उसका भी रीजनल हेड यहीं बैठते हैं, दोनों से बात हो गई है, शीघ्र ही इसका निपटारा कर लिया जाएगा। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक दरभंगा से हम लोग की प्रायोरिटी होती है कि जो भी आवेदन आते हैं उनके गुण दोष के अनुसार उनका निष्पादन यथाशीघ्र कर दिया जाए। आज के डेट में हमारे पास सिर्फ एक आवेदन लंबित है जो आवेदक के संपर्क में नहीं आने के कारण वो लंबित है, जिसकी सूचना हम लोगों ने नगर निगम में भी दिया है। और जैसे हमारे पास जितने भी आवेदन आते जाते हैं हम लोग उसका शीघ्र निष्पादन करते हैं। हमारा जो टेट है वो टर्न अराउंड टाइम 3 दिन का है कि कोई भी आवेदन आते हैं उसका यथाशीघ्र निष्पादन किया जाए। साथ ही साथ हम लोग इस चीज़ को भी समझते हैं क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जिसका लाभ हर व्यक्ति को मिले जो वो व्यवसाय करना चाहते हैं, तो बैंक अपने स्तर से, शाखा स्तर से भी आवेदन जो है वो प्रोक्योर करती है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। और इसकी ये कार्य योजना आज हम लोगों ने इस बैठक में, महत्वपूर्ण बैठक में बनाया है कि हम लोग एक कैंप डेट ऑर्गेनाइज करें और उस पर्टिकुलर डेट में नगर निगम में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारीगण हैं उनके माध्यम से या शाखा स्तर से अधिक लाभुकों को PM स्वनिधि के अंतर्गत या मुद्रा योजना के अंतर्गत और सामाजिक सुरक्षा स्कीम जो हमारी चल रही है, जो 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इस कार्य योजना के तहत हम लोग एक आज की बैठक किए हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिया जा सके और अगले कैंप में हम लोग कैंप मोड में अधिक से अधिक लाभुकों को ये लाभ पहुँचा सकें। में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार योजना, PM स्वनिधि योजना और स्वनिधि से समृद्धि योजना का आज एक बैठक आयोजन किया गया था। इस बैठक में सभी बैंक कर्मी उपस्थित हुए हैं। SDM सर भी थे, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से RM सर भी आए हुए थे। और एक बैठक में जो एजेंडा था उस सभी एजेंडा के बारे में LDM सर ने विस्तृत रूप से बैंक को निर्देश दिया है। साथ ही फरवरी में एक लार्ज स्केल पर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्वरोजगार हेतु जिनके कैंप का आयोजन किया जाएगा दरभंगा नगर निगम में। तो हम लोग कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के थ्रू, तो SHG महिला लोग काम कर रही हैं, उनके थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म आज से लेना चालू कर देते हैं और जनवरी में हम लोग इसका काउंसलिंग कर लेते हैं। अब फरवरी के नेक्स्ट वीक में हम लोग इसका एक कैंप आयोजन करेंगे, लार्ज स्केल पर यहाँ कैंप हो जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिशियरी को लाभ दिया जाए। एक व्यक्ति को कितने की ऋण दिया जाएगा? ये देखिए, एनुअल प्रोग्राम के तहत एक व्यक्ति को 2 लाख रुपये ऋण देने की उसमें है, लेकिन उसके लिए उनके पास BPL कार्ड, खाद्य सुरक्षा कार्ड होना और साथ में शहरी नागरिक होना आवश्यक है। वो ग्रामीण लोग लाभ नहीं ले सकते। जो हमारे 1 से 48 वार्ड में बेनिफिशियरी जिनका अपना दुकान है और हमारे नगर निकाय से उनको रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ेगा, और वो रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको हम इस योजना का लाभ दे सकते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम है संतोष कुमार सिंह, सिटी मिशन मैनेजर। दरभंगा के भोगेंद्र झा चौक पर पूर्व सांसद स्वर्गीय भोगेंद्र झा की मनाई गई 14वीं पुण्यतिथि। शुक्रवार को अखिल भारतीय मिथिला संघ के तत्वाधान में मिथिला के महान सपूत जन जन के नेता पूर्व सांसद स्वर्गीय भोगेंद्र झा की 14वीं पुण्यतिथि भोगेंद्र झा चौक पर मनाई गई। सभी सदस्यों ने स्वर्गीय भोगेंद्र झा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा उर्फ संतोष झा की अध्यक्षता में सभा हुई, जिसमें उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चाएं की गई। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उपाध्यक्ष रामनाथ पजियार ने कहा कि भोगेंद्र झा मिथिला के बाढ़, सुखाड़ एवं बिजली के लिए कोसी महाडैम के निर्माण हेतु हमेशा दरभंगा से दिल्ली तक लड़ते रहे हैं। संयुक्त सचिव पवन कुमार चौधरी ने कहा कि वे
छुआछूत, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ी है। प्रवक्ता रोशन कुमार झा ने कहा कि भोगेंद्र झा देश के प्रथम राजनेता थे जिन्होंने क्षेत्र की जनता भोगी पासवान के रूप में अभी भी याद करते हैं। डॉक्टर शिशिर कुमार झा ने कहा कि भोगेंद्र झा जात पात से ऊपर उठकर जिंदगी भर गरीबों एवं दलितों के लिए काम किए हैं। इस मौके पर डॉक्टर सुमन कुमार झा, दीपक स्टार, दीपक झा, बलजीत झा, अधिवक्ता जितेंद्र पटेल, मुरारी कुमार, सौरभ मिश्रा, दिनेश पंडित सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने विचार इस पुण्यतिथि पर रखे। मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण कार्यालय में हुई बैठक। पीजी में नामांकन को लेकर लिए गए कई अहम निर्णय। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अध्यक्ष के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार यादव के नेतृत्व में की गई, जिसमें पीजी में नामांकन को लेकर कई निर्णय लिए गए। तो वहीं छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार यादव ने बताया कि पीजी सत्र 2022-24 में नामांकन होना है, जिसको लेकर पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। पोर्टल का निर्माण चूंकि अंतिम चरण में है और इसी को देखने के लिए हम लोग बैठे हैं ताकि किसी भी छात्राओं को नामांकन कराने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। ये एजेंसी जो है ना, पोर्टल एडमिशन के लिए जो पोर्टल तैयार की है, उसका हम लोग 2 आदमी मिल के एक मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर हैं और हम इसकी जांच कर रहे हैं कि यदि ये तो दुरुस्त हो जाएगी तो इसको एडमिशन कमेटी और एडमिशन मॉनिटरिंग कमेटी दोनों में ले जा करके, और यदि वहाँ से ये मान लिया जाएगा कि ये एकदम पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, तब एडमिशन का प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। किस चीज़ का प्रक्रिया होगा? MA एडमिशन 2022-24 का पोर्टल जो है सो ऑन हो जाएगा। देखिए, पिछले वर्ष का यदि अनुभव बताए है कि 30,000 या लगभग बच्चे आवेदन किए थे और 13,000 बच्चे का नामांकन हुआ था। इस बार कुछ ज़्यादा ही बच्चे का, कुछ कॉलेज में सीटें बढ़ी है जिसके लगभग 13 या 14,000 लगभग सीट हो गया है, तो उसमें एडमिशन हो सकता है। एक सप्ताह में लगभग शुरू हो जाएगी ये, इस महीना के अंत तक एडमिशन। छात्र कब से अपना ऑनलाइन शुरू कर देंगे? वही इस महीना के लास्ट तक शुरू कर सकते हैं। सर, तो सेशन तो लेट चल रही है, 6 महीना। नहीं, सेशन लेट चल रही है, कोरोना के कारण लेट हुई थी, लेकिन हम बिहार में आगे हैं सबसे। पीजी का तो सेशन लेट हो गया सर। लेट चल रही है, कोरोना के कारण जो परीक्षाएं नहीं हुई वो मैं मानता हूँ, लेकिन बिहार में यदि तुलना कीजिएगा और विश्वविद्यालय से तो हम सबसे आगे। तो कैसे अपडेट होगा आगे फिर? ये तो परीक्षा विभाग का बात है कि जो परीक्षा के कितना जल्दी वो ले सकते हैं, लेकिन नामांकन प्रक्रिया रिजल्ट हुआ है और हम लोग जो है सो प्रारंभ करने जा रहे हैं। ननौरा गांव में चल रहे स्वास्थ्य प्रशिक्षण के दूसरे दिन 349 परिवारों का हुआ स्वास्थ्य सर्वेक्षण। मिथिला विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग द्वारा कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से ननौरा गांव में 5 वार्डों में स्वास्थ्य सर्वेक्षण, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम किया गया। वहीं शुक्रवार को नौनौरा पंचायत की मुखिया रंजुला देवी के दरवाजे से आरंभ कार्यक्रम में वार्ड पार्षद सुनील कुमार के साथ ही गणमान्य ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल मुखिया ने हर स्तर पर सहयोग करने की बात बताते हुए कहा कि इस सर्वेक्षण कार्यक्रम से हमारे गांव को स्वास्थ्य लाभ होगा। कार्यक्रम में शामिल NSS के समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा ने बताया कि हमारे स्वयंसेवक ऊर्जावान, अनुशासित एवं समाजसेवी हैं और सर्वेक्षण कार्य को बड़ी ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। इनके सर्वेक्षण के क्रम में इस गांव में जो टीबी के मरीज मिलेंगे उन्हें काफ़ी लाभ होगा। आज इस सर्वेक्षण कार्यक्रम में वार्ड नंबर 8 में 41, 9 में 47, वार्ड नंबर 10 में 20, वार्ड नंबर 11 में 138 तथा वार्ड नंबर 12 में 103 मिलाकर कुल 349 परिवारों में सर्वेक्षण कार्य किया गया।